ज़ीरो से स्टार्ट करना और 10 साल में रिटायरमेंट ले लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर आप फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। फायर प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपको अपनी करंट एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स सेव करना चाहिए। फिर हर साल 3 to 4% विड्रॉल करके आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट ले सकते हैं। पर यह गणित इंडिया में नहीं काम करता, क्योंकि यह पूरा मॉडल यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए बना है, जहां टैक्स सिस्टम, हेल्थ केयर कॉस्ट और इन्फ्लेशन पैटर्न हमसे काफ़ी अलग है। हम इंडियंस के लिए एक अलग, रियलिस्टिक और इंडिया स्पेसिफिक फॉर्मूला की ज़रूरत है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप ज़ीरो से शुरू करके सिर्फ 10 साल में अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्लान जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब 10 साल में रिटायरमेंट प्लान कैसे बनाएं, इस पे आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी अर्ली रिटायरमेंट गूगल किया हो तो आपने फायर का कॉन्सेप्ट ज़रूर देखा होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। मान लीजिए आप 30 साल के हैं और आपका गोल है 40 तक रिटायर होने का। आज आपके सालाना एक्सपेंसेस है 8 लाख रुपए। अगर हम 6% की इन्फ्लेशन भी मान के चले तो 10 साल बाद ये एक्सपेंसेस बढ़कर लगभग 14.3 लाख हो जाएंगे। अब फायर मॉडल के हिसाब से रिटायरमेंट के टाइम आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स चाहिए होता है। इसका मतलब आपको लगभग 3.6 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा। ये 25 टाइम रूल्स एक्चुअली 4% विड्रॉल रूल पे बेस्ड है, जो अमेरिकन फाइनेंशियल एडवाइजर विलियम बेंजेन ने डेवलप किया था। तो उनका कहना था कि अगर आप हर साल अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का सिर्फ 4% विड्रॉ करते हैं तो आपका पैसा रिटायरमेंट के दौरान, जो आमतौर पर 30 साल का होता है, स्मूथली चल सकता है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो सिर्फ चला ही नहीं बल्कि ग्रो भी हुआ है। लेकिन अगर आप जल्दी रिटायर करना चाहते हो तो आपको 4% से भी कम विड्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट की टाइमलाइन ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, ये हाई इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता। 4% रूल ये अज्यूम करता है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हर साल 7 to 8% से ग्रो करेगा, जो यूएस मार्केट रिटर्न्स के आसपास होता है। साथ ही वहाँ का इन्फ्लेशन सिर्फ 2-3% होता है। तो इन दोनों के बीच आपको 4 to 5% रियल रिटर्न्स मिलते हैं, जिसके बेसिस पे ये 4% विड्रॉल रूल सस्टेनेबल बन जाता है। लेकिन इंडिया के नंबर्स काफ़ी अलग है। यहाँ आपको शायद 10 to 12% तक रिटर्न्स मिल जाए, लेकिन इन्फ्लेशन भी 6 to 7% तक रहती है। इसलिए इंडिया में 4% विड्रॉल काम नहीं करेगा, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन की वजह से आपको हर साल ज़्यादा पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे। मतलब आपका विड्रॉल तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन कॉर्पस उतनी स्पीड से नहीं ग्रो कर पाएगा। और इसका रिजल्ट, आपका कॉर्पस 25 से 30 सालों में ख़त्म हो सकता है, इंस्टेड ऑफ लास्टिंग फॉर अ लाइफ टाइम, जैसे कि 4% रूल ओरिजिनली सजेस्ट करता है। और यहाँ हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आपको ना कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी, ना लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली बदलेगा, और रिटर्न्स भी हर साल कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे। लेकिन रियल लाइफ में ये सब अजम्पशंस काम नहीं आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अर्ली रिटायरमेंट का आइडिया छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपको एक इंडियन अप्रोच चाहिए जो इम्पोर्टेड या वेस्टर्न फार्मूला नहीं है। आगे आने वाले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सिर्फ 10 सालों में रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, रियल नंबर्स, रियल लॉजिक और रियल कंट्रोल के साथ। तो चलिए एक ऐसा रियलिस्टिक रोड मैप बनाते हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल हो। मान लीजिए आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है। जब आप सिर्फ 10 साल में रिटायर करना चाहते हैं तो आप हर महीने कितना सेव कर पाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हाई रिटर्न्स इतना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने। लोग अक्सर पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें कि 12 to 15% रिटर्न्स मिले। लेकिन जब टाइम कम होता है और आपके गोल एम्बिशियस होते हैं तो सिर्फ रिटर्न्स काम नहीं आते, आपकी सेविंग्स ही आपके काम आएगी। चलिए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो लोग हैं, दोनों की एज 35 ईयर्स है और दोनों का गोल है 45 तक रिटायर होना। पर्सन ने हर साल 15 लाख कमाता है, अग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है और 15% रिटर्न्स भी कमाता है, लेकिन सिर्फ अपनी इनकम का 10% सेव करता है, यानी 1.5 लाख पर ईयर। पर्सन बी भी 15 लाख कमाता है, लेकिन फोकस करता है 50% सेविंग्स पर, यानी 7.5 लाख हर साल, और सिर्फ 8% का रिटर्न्स कमाता है। अब 10 साल बाद देखते हैं क्या होता है। पर्सन ए के पास होते सिर्फ 30 लैक्स, लेकिन पर्सन बी, जिसके रिटर्न्स कम थे, सिर्फ अपनी सेविंग्स पर फोकस करके 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा लेता है। तो देखा आपने, रिटर्न्स कम थे, फिर भी हाई सेविंग्स ने पूरा गेम ही पलट दिया। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं और 10 साल में रिटायर करना चाहते हो, तो सिर्फ कंपाउंडिंग से काम नहीं चलेगा। आपकी असली सुपर पावर है आपका सेविंग्स रेट। तो परफेक्ट म्यूचुअल फंड या अगला मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने से पहले सबसे जरूरी काम है कि आप अपनी सेविंग्स रेट को इंप्रूव करें। अगर आप सच में 10 साल में रिटायर करना चाहते हो, तो आपको अपनी इनकम का 50 to 70% तक सेव करने का टारगेट करना होगा। हाँ, ये नंबर काफ़ी बड़ा है, लेकिन याद रखिए, ये 20-25 साल बाद रिटायर होने वाली प्लानिंग नहीं है। ये प्लान है 10 साल में रिटायर होने का, वो भी जीरो से शुरू करके। और ये आसान तो नहीं होगा, अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, आपको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए होंगे 10 साल के बाद रिटायर करने के लिए? चलिए अगले सेगमेंट में ये चेक करते हैं। अगर आप अगले 10 साल में फुल टाइम नौकरी छोड़ने का प्लान बना चुके हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद ज़िंदगी भर बिना सैलरी के गुजारा कैसे होगा। मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए होगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने करंट लाइफस्टाइल कंफर्टेबली कंटिन्यू कर पाए। इस एस्टिमेट को निकालने के लिए हमें 6 की नंबर्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट, करंट एज। हम मान के चल रहे हैं कि आपकी उम्र अभी 30 साल है। फिर आता है रिटायरमेंट एज, तो आप 40 साल की एज में रिटायर करना चाहते हैं। फिर हम देखेंगे करंट एनुअल एक्सपेंसेस। हमने यहाँ 12 लाख पर ईयर अज्यूम किया है। इन्फ्लेशन, ये हम एवरेज 6% मान लेते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, हम ये 8% अज्यूम कर रहे हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने 80 साल की अज्यूम की है, यानी 40 साल का पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड प्लान होगा। एक बात ध्यान रखिए, सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस कैलकुलेशन में कैपिटल गेन्स टैक्स को इंक्लूड नहीं किया है। रियल लाइफ प्लानिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये एक चेंजिंग वेरिएबल है। अगले 10 साल में ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। रिटायरमेंट कैलकुलेटर के थ्रू हमने ये देखा कि अगर आप 30 साल की एज से स्टार्ट करके 40 ईयर्स में रिटायर करना चाहते हैं और आज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के वक्त लगभग 5.65 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। अगर आप भी ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा और हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हमने एक कैलकुलेटर बनाया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेक कीजिए। अब ये नंबर हर किसी के लिए सेम नहीं होता। ये आपकी एज, एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक बॉलपार्क एस्टिमेट है। रियल लाइफ में आपको इससे ज़्यादा सेव करना पड़ सकता है। मेडिकल इमरजेंसीज, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, मार्केट वोलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो सिर्फ 10 सालों में रिटायर करना, वो भी ज़ीरो से शुरू करके, कोई आसान काम नहीं है। ये एक कैजुअल सपना नहीं है, ये एक सीरियस मिशन है। अगर आप वाकई अगले 10 साल में रिटायर करना चाहते हैं, तो आपको फुल कमिटमेंट के साथ प्लानिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। अब देखिए, यहाँ हमने ये अज्यूम किया है कि इंसान ज़ीरो से शुरू कर रहा है, बिल्कुल स्क्रैच से। लेकिन नॉर्मली जो लोग अर्ली रिटायरमेंट प्लान करते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स होता ही है। एक और केस भी हो सकता है, जैसे कोई 45 या 50 साल का इंसान जिन्होंने अब तक रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू ही ना की हो। तो हम मान सकते हैं कि उनके पास भी कुछ कॉर्पस होगा जिसे वो शुरू कर सकते हैं। इन केसेस में कैलकुलेशन और फाइनल रिजल्ट अलग होगा। लेकिन अगर प्लानिंग सही हो और कमिटमेंट स्ट्रांग हो, तो रिटायरमेंट का सपना पूरा हो सकता है और काफ़ी कंफर्टेबली भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यंग है और अर्ली रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, हाई सेविंग्स रेट और स्मार्ट कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग ही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। और ये सिर्फ रिटायरमेंट तक लिमिटेड नहीं होता। आपको मैरिज, हाउस परचेज, कार, बच्चों की एजुकेशन जैसे लाइफ गोल्स भी अचीव करने हैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा,
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए आपका अर्ली रिटायरमेंट का क्या प्लान है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.